नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर ट्यूटोरियल का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम इंस्टॉलेशन देखेंगे, कैसे हम एंगुलर को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले तो कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास एक IDE होनी चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल के लिए यानी एंगुलर के लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँगा। आप कोई और भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग आज देखेंगे कि नोड और npm कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंगुलर CLI को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम IDE इंस्टॉल करेंगे। IDE मैंने जैसा कि आपको बताया विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए हम लोग अपने ब्राउज़र में आते हैं। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड और इसके जो लिंक पर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। विंडोज़ के लिए भी और भी अलग, मैक के लिए और भी अलग जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके लिए। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए यहाँ पर डाउनलोड करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पर डाउनलोड थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने जा रहा, पर आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई और एडिटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब पहला हमने देखिए ये IDE का इंस्टॉलेशन कर लिया। IDE के इंस्टॉलेशन के बाद अब हम लोग नोड इंस्टॉल करेंगे। नोड इंस्टॉल करने के लिए हम लोग आएंगे अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Node.js। आप Node.js.org पर डायरेक्टली जा सकते हैं या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे दो वर्जन है, LTS और करंट। हमें करंट वर्जन नहीं डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है। यही वाला वर्जन LTS वर्जन ही स्टेबल वर्जन होता है। अगर हमें विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है तो हम यहाँ पर अदर डाउनलोड्स पे जब क्लिक करेंगे तो अदर डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और भी सारे लाइनेक्स के लिए यहाँ पर है और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं मेन पेज पर। यहाँ से विंडोज़ के लिए हम लोग ये वाला 18.15.0 का LTS वर्जन जो कि स्टेबल होता है और रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स के लिए होता है, तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये करीब 30 MB का होगा। ये डाउनलोड हो गया देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है Node.js का, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए प्रिपेयर टू इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। हमें टर्म्स एंड कंडीशंस, आप चाहें तो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट का बटन इनेबल नहीं होता है, तो इसको एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट करिए। कुछ नहीं करना है आपको, ये सब पाथ ऑटोमेटिक ले रखा है। अगर आप इसके पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस ऑप्शन है, उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। बस सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा शुरुआत में जब मैंने बोला होगा कि Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि एंगुलर के लिए Node.js क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम बात कर लेते हैं। चलिए इंस्टॉल हो भी गया। तो देखिए Node.js इसलिए इंस्टॉल करते हैं क्योंकि एक इन्वायरमेंट देता है एंगुलर जेएस को रन करने के लिए। जैसे आप लोग एक तरह से मान लीजिए कि ये सर्वर है, हालांकि ये रन टाइम इन्वायरमेंट देता है एंगुलर जेएस के लिए। npm इंस्टॉल करता है जो कि नोड पैकेज मैनेजर कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, जो कि बहुत सारे डिपेंडेंसीज पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए हम इसको Node.js को इंस्टॉल करते हैं। अगर हमें पता करना है कि हमारा ये कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है या हमारा Node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो हम इधर आएंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे Node.js, है ना, और कमांड प्रॉम्प्ट। देखिए ये Node.js कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, तो इसका मतलब कि इंस्टॉल हो गया है। और कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे Node.js के कमांड प्रॉम्प्ट में हम अगर यहाँ पे चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम देखो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नोड वर्जन वी। देखिए यहाँ पर आ गया इसका वर्जन 18.15.0। इसका मतलब कि ये इंस्टॉल हो गया है। अगर हमें npm का वर्जन चेक करना है तो उसे भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, npm
स्पेस -v। और अब देखिए यहाँ पर npm का वर्जन बता दिया 9.5.0। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया Node.js कमांड प्रॉम्प्ट। हम वैसे नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अगर हम cmd खोलें यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पर भी हम वो चीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा npm स्पेस v, यहाँ पर भी वही वर्जन बता देगा आपको। ये देखिए npm का वर्जन बता दिया। नोड का वर्जन बताना है तो उसको नोड स्पेस -v, ये आ जाएगा नोड का वर्जन। ठीक है, तो हम नॉर्मल इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में भी चेक कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने IDE को भी इंस्टॉल कर लिया, नोड और npm भी इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग एंगुलर CLI इंस्टॉल करेंगे। एंगुलर CLI इंस्टॉल करने के लिए हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पर लिखते हैं एंगुलर CLI। ठीक है, ये आ गया एंगुलर CLI का। यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पर इसने कमांड दिया हुआ है npm install -g@angular/CLI। इससे हम एंगुलर CLI को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना होगा। तो आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर सीधे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए npm install -g का मतलब ग्लोबल। आप इसे ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे @angular/CLI। ठीक है, और इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन आपका शुरू हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एंगुलर CLI इंस्टॉल करें, अगर हमें स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको यही कमांड लिखनी है npm install -g@angular/CLI। उसके बाद आपको लिखना है @ और फिर उसके बाद वो वर्जन लिख देना होगा जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर वो वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये एंगुलर CLI इंस्टॉल हो गया। अब इसका वर्जन अगर हमें पता करना है कि ये एक्चुअली कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है या एंगुलर हमारा ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ng स्पेस वर्जन। ठीक, ये देखिए यहाँ पर इसने बता दिया एंगुलर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 15.2.3, नोड का वर्जन है 18.15.0, npm का वर्जन है 9.5.0, OS हम विंडोज़ 32 x64 यूज़ कर रहे हैं। एंगुलर देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ इसका क्लियरली यहाँ पर इसने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई ओल्डर वर्जन इंस्टॉल करना है या कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आप सेम ही कमांड लिखेंगे यहाँ पर और CLI के बाद आप लिख देंगे @ और यहाँ पर वर्जन जैसे 10.0.0। तो इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं ओल्डर वर्जन नहीं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको नया वर्जन आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या एक ही सिस्टम पे दो अलग अलग वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नोड वर्जन मैनेजर यानी कि NVM का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि NVM का यूज़ करके हम एक ही सिस्टम में दो वर्जन इंस्टॉल करके दिखाएं आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर ये एक ही सिस्टम में दो एंगुलर के वर्जन इंस्टॉल करके आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एक ही सिस्टम में दो एंगुलर के वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें NVM यानी कि नोड वर्जन मैनेजर यूज़ करना पड़ता है। यूज़ करके हम NVM यूज़ करके हम दो वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। पुराना वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? पुराने वर्जन इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना होगा npm install -g@angular/CLI @ जिस वर्जन को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले हमें जो अपना लेटेस्ट अपर वर्जन है उसको अनइंस्टॉल कर दें, फिर उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो सही रहेगा। अब इसमें देखिए अलग अलग जो वर्जन आते हैं, आप देख रहे होंगे कि इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन, मैंने इसको एंगुलर 10 में या 12 में हमने या 13 में हमने इसको डेवलप किया है, इसको हमें 13.9 में
अपडेट करना है या 13.8.2 में अपडेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली उस वर्जन को इंस्टॉल कर दीजिए और उसमें वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको 13 से मान लीजिए 14 में या 15 में आपको अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको पहले 13 से आपको सीधे 15 में या 12 से आपको 15 में अपडेट करना है। तो पहले आप 12 से आप 13 में जाएंगे, 13 के बाद फिर आप 14 में जाएंगे, 14 के बाद फिर आप 15 में जाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली 13 टू 15 नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप सेम वर्जनिंग में हैं तो आप जैसे 13 का 13.9 में जाना है या 13.8 में जाना है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 13 से 14, 15, 16 ऐसे जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप ही जा सकते हैं, एक एक करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सारा सेटअप कर लिया है, सारा एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया है, हमने अपना आईडी इंस्टॉल कर लिया है, हमने नोड इंस्टॉल कर लिया, हमने npm इंस्टॉल कर लिया है, हमने एंगुलर CLI इंस्टॉल कर लिया है, सारा सेटअप हमारा तैयार है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन जो अपना है उसको बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि उसका फाइल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी फाइल हमें इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या ध्यान रखना है। और वहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा जिससे कि आप ओल्डर वर्जन में अपने एप्लीकेशन ओल्डर वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि वो तरीका सही नहीं है, सही तरीका यही है कि आप जो है यहाँ से इंस्टॉल करें कमांड प्रॉम्प्ट से, लेकिन फिर भी वो भी एक तरीका है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, एक एप्लीकेशन बना करके और उसके फाइल स्ट्रक्चर्स को और किन किन फाइल्स पे हमें ध्यान देना है, कैसे क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो सारी बातें वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।